नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच रैन एंड मार्टिन सीरीज का। तो अगर मैं बात करता हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच की, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है ना। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली अगर हम सिंपल डेफिनेशन में इसकी बात करें तो बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द कैटेगरीज है ना, जो कि डिस्क्राइब करता है रोल ऑफ अ वर्ड इन अ सेंटेंस है ना। हर एक वर्ड किस अपना क्या रोल प्ले कर रहा है एक सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट है ना, राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पर अब राहुल क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लेइंग हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब, और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट जो कि नाउन का रोल यहाँ पर प्ले कर रहा है ना। तो किस तरह से हर एक वर्ड को डिस्क्राइब करा गया है ना एक सेंटेंस में, डेट इज व्हाट बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो डिस्क्राइब करता है हर एक वर्ड को सेंटेंस में है ना। तो वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू देयर यूज, दैट इज अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करता हूँ तो बेसिकली ये टोटल जो है 8 होते हैं इन नंबर। सबसे पहला कौन सा है, नाउन, दूसरा है हमारा एडजेक्टिव, तीसरा है प्रोनाउन, चौथा है वर्ब, पांचवा है एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो सबसे पहले देख लेते हैं नाउन के बारे में। नाउन क्या होता है बेसिकली, तो नाउन एक वर्ड है यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग है ना, या कोई भी एनिमल। तो वो सब क्या है नाउन, कोई भी नाम किसी भी व्यक्ति का, जैसे राम, श्याम, राहुल है ना, सीता, गीता, कोई भी प्लेस जगह का नाम हो गया या कोई भी थिंग का नाम हो गया, वो सब क्या होते हैं बेसिकली नाउन होते हैं। हम अगर एग्जाम्पल देखें फॉर कि अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, यहाँ पर अकबर बेसिकली क्या है, एक नेम हो गया, ठीक है। तो अकबर हमारा क्या हो जाएगा, नाउन। अगेन यहाँ पर किंग क्या है, ठीक है, एक ये हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। अगेन एक एग्जाम्पल देखेंगे, कोलकाता इज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर है ना, कोलकाता इज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हफली। अब कोलकाता जो है बेसिकली क्या हो गया, ये हमारी प्लेस एक जगह का नाम हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर ऑन द ऑफ द रिवर हफली, ये भी एक रिवर का नाम हो गया, तो ये भी बेसिकली नाउन के अंदर क्लासीफाई करा जाएगा। अगेन द रोज स्मेल्स स्वीट, तो यहाँ पर रोज क्या हो गया हमारा, नाउन हो गया। सन शाइन्स ब्राइटली है ना, तो सन क्या हो गया हमारा, नाउन हो गया। हिज करेज वॉन हिम होनर, तो ये सब क्या है बेसिकली क्या है, नाउन है। तो द वर्ड थिंक इंक्लूड्स ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी, हियर, टेस्ट, टच और स्मेल। अब थिंक के अंदर बेसिकली क्या आएगा, जो भी चीज़ें हम देखते हैं, सुनते हैं, टेस्ट करते हैं है ना, किसी चीज़ को टच करते हैं या स्मेल करते हैं, एंड समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट परसीव बाय द सेंसेस है ना, या कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम सोच सकते हैं है ना, पर उसको परसीव नहीं कर सकते सेंसेस द्वारा। कुछ एग्जांपल जैसे कि हॉनेस्टी हो गया है ना, लव हो गया, हेट हो गया, ये सब क्या है, नाउन के अंदर हम इसको क्लासीफाई करेंगे। सेकेंड हमारा पार्ट ऑफ स्पीच आता है, वो कौन सा आता है, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। एडजेक्टिव बेसिकली एक ऐसा शब्द है जो कि कुछ मीनिंग देता है नाउन को है ना, नाउन को, प्रोनाउन को बेसिकली क्या करता है, वो क्लासीफाई करता है, उसकी विशेषता के बारे में बताता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ही इज़ अ ब्रेव बॉय। अब यहाँ पर बॉय हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। अब ये बॉय कैसा है, ये बॉय हमारा ब्रेव है, तो ब्रेव बेसिकली इसकी क्वालिटी को दर्शा रहा है ना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। अगेन एक और एग्जांपल देखें कि देयर आर 20 बॉयज इन दिस क्लास है ना। अब बॉयज यहाँ पर अगेन हमारा नाउन, ठीक है, इसकी कितने क्वालिफाई कौन कर रहा है कि 20 बॉयज हैं, 20 बॉयज हैं, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया, इन दिस क्लास है ना। और दिस क्या होता है, दिस, दैट, दीज, दोज है ना, ये सब तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है। थर्ड जो है वो कौन सा है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच, प्रोनाउन। अब प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन है ना, जो कि नाउन की जगह पर हम बेसिकली यूज करते हैं, वो क्या हो गया हमारा, प्रोनाउन हो गया। जैसे कि जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, ठीक है। अब यहाँ पर जॉन इज एब्सेंट बिकॉज जॉन इज इल है ना, रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए मैंने यहाँ पर ही का यूज कर लिया। तो रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम बेसिकली प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। अगेन द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। अब बुक्स के लिए यहाँ पर प्रोनाउन है ना, देम का यूज हमने करा है। चौथा जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच आता है वो कौन सा आता है, वर्ब।
ठीक है। वर्ब इज अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन, इवेंट और स्टेट ऑफ बीइंग, है ना। बेसिकली जो एक्शन को दर्शाए, कोई एक्शन, कोई कार्य हो रहा है, कोई भी इवेंट है या कोई स्टेट है, हम उसको वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ही रन्स, वो भाग रहा है, ये एक्शन हो रहा है, ये हमारी रन्स क्या हो गई यहाँ पर वर्ब। दे प्ले, वो खेल रहे हैं, प्ले खेलना, ठीक है, अगेन एक्शन को दिखा रहा है, ये हमारी क्या हो गई वर्ब हो गई, ठीक है। या फिर एक एग्जाम्पल की द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कजन, तो गर्ल जो है वो लेटर लिख रही है, लिखने में, रोट करने में क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है, ये क्या हो गया हमारा वर्ब हो गया, ठीक है। कोलकाता इज अ बिग सिटी, अब यहाँ पर इज क्या हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब है। बेसिकली हेल्पिंग वर्ब कभी भी हालांकि एक्शन को नहीं दिखाती, ठीक है। आगे जब आप वर्ब चैप्टर को डिटेल में पढ़ोगे, हम दो तरह के वर्ब्स देखते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब होती है, एक होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है बेसिकली जो कि एक्शन को दिखाती है, और हेल्पिंग वर्ब जो कि एक्शन को नहीं दिखाती, ठीक है। आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स, अब यहाँ पर आयरन एंड कॉपर क्या है, ये यूजफुल मेटल्स है, तो आर जो है ये हमारी यहाँ पर क्या हो गई, अगेन हेल्पिंग वर्ब हो गई। पांचवा जो पार्ट ऑफ स्पीच आता है वो कौन सा है, एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब बेसिकली क्या करता है, मीनिंग ऐड करता है टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। या अगर मैं सिंपल भाषा में इसको कहूँ तो जो क्वालिफाई करता है किस को, एक तो एडजेक्टिव को, है ना, एक वर्ब को, और खुद एडवर्ब को भी एडवर्ब ही क्वालिफाई करता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब गर्ल हमारा नाउन ऑब्जेक्ट का रोल यहाँ पर प्ले कर रहा है, ठीक है। ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल तो क्या हो गया, जो कि विशेषता को बता रहा है नाउन की, तो ये तो हमारा एडजेक्टिव हो गया। कितनी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, है ना। तो एडजेक्टिव को किसने क्वालिफाई करा, बेसिकली वेरी ने, तो वेरी हमारा यहाँ पर क्या है, एडवर्ब हो जाएगा। अगेन एक एग्जाम्पल की ही वर्कड द सम क्विकली, है ना, तो यहाँ पर उसने जो है इस सम को क्विकली सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो ये क्विकली क्या है हमारा एडवर्ब हो गया। एक सिंपल सा हिंट कि जिन वर्ड्स के पीछे एलवाई आता है ना, कुछ वर्ड्स हम देख सकते हैं, ये हिंट होता है, एलवाई वाले वर्ड्स कुछ जो है वो एडवर्ब होते हैं, हर एक सेंटेंस में नहीं, पर कहीं जगह पर एडवर्ब हमको देखने को मिलता है। द फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वो फ्लावर कैसा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो यहाँ पर वेरी क्या हो गया हमारा, अगेन एडवर्ब हो गया, ठीक है। शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली, अब यहाँ पर हमारा क्वाइट क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच आता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है, प्रेपोजिशन इज अ वर्ड यूज विद नाउन और प्रोनाउन टू शो, है ना, हाउ द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। ये बेसिकली प्रेपोजिशन क्या करता है, ये एक रिलेशन को दर्शाता है, रिलेशन शोइंग वर्ड्स है ना। और हम प्रेपोजिशन का इस्तेमाल क्या है, नाउन या प्रोनाउन से पहले करते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लिया मैंने कि देयर इज अ काऊ इन द गार्डन, एक गाय है गार्डन में, है ना, तो इन यहाँ पर क्या कर रहा है, रिलेशन को दर्शा रहा है, ठीक है। द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, यहाँ पर ऑफ क्या हो गया हमारा, प्रेपोजिशन हो गया, है ना। अ फेयर लिटिल गर्ल सैट अंडर अ ट्री, एक लड़की जो कि पेड़ के अंडर बैठी है, ठीक है। तो ये सब क्या है, इन, ऑफ, अंडर, ये सब हमारे क्या होते हैं, प्रेपोजिशन होता है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच हमारा आता है कंजंक्शन। अब कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस, है ना, जो कि वर्ड्स को, सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए काम आते हैं, या अगर हम कहते हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स आर नोन एज कंजंक्शन। जैसे एक एग्जांपल की राम एंड हरि आर कजन्स, अब यहाँ पर राम और हरि को कौन ज्वाइन कर रहा है, एंड ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो हमारा एंड क्या हो गया, कंजंक्शन। 2 and 2 makes 4, है ना, 2 + 2 मिलके क्या बनाते हैं, 4। हमारा एंड यहाँ पर अगेन क्या हो गया, कंजंक्शन। आई रैन फास्ट बट मिस द ट्रेन, मैं तेज भागा पर फिर भी मैंने ट्रेन मिस कर दी, बट यहाँ पर हमारा क्या हो गया, कंजंक्शन। तो ये एक तरह के क्या है, ज्वाइनिंग वर्ड्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कंजंक्शन होते हैं। लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच हमारा कौन सा है, इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन किस लिए होता है, इंटरजेक्शन एक वर्ड है जो कि एक्सप्रेस करता है कोई सडन फीलिंग को, इमोशन को, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हुर्रे, है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क, वी हैव वॉन द गेम, है ना, तो मैंने हुर्रे करके ये हमारी क्या एक सडन इमोशन दिखाई कि हम जो है गेम जीत गए हैं। या फिर अगर मैं कह दूँ अलास, है ना, शी इज़ डेड, अलास ही इज़ नो मोर, है ना, जो कि एक सैडनेस को दर्शा रहा है, एक इमोशन को दर्शा रहा है। तो इंटरजेक्शन बेसिकली क्या करते हैं, ये सडन इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए काम में आते हैं। ये हमारे टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच थे चैप्टर नंबर 4 रेनन मार्टिन का। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, टिल देन टेक केयर।